नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी.लाइव। नेताजी.लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपकी पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के छत्तीसगढ़ आगमन पर उनके द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर अनर्गल आरोप लगाया है, इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं कांग्रेस के मीडिया सेल प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनकी आजकल भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं सुनता, वो छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ सुनाने आए थे। श्री रविशंकर प्रसाद जी, रविशंकर प्रसाद जी ने कुछ अनर्गल आरोप हमारी सरकार पर लगाया। मैं उसके बारे में कुछ तथ्यात्मक बातें आपके सामने रखूंगा और कांग्रेस की तरफ से हमारे कुछ सवाल भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। रविशंकर प्रसाद छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे। उस भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे जो उनकी ईडी और आईटी ने यहाँ पे पटकथा के रूप में लिखा है और तोते के रूप में जिसे भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े छोटे नेता लगातार पढ़ते रहते हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी रमन सिंह और उनके मंत्रिमंडल के 1 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार पे पूरी तरीके से मौनी बाबा बने रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लगातार ईडी और प्रधानमंत्री को नान घोटाले की जांच के लिए, चिटफंड घोटाले की जांच के लिए, पनामा पेपर्स की जांच के लिए पत्र लिखा, लेकिन रविशंकर प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सब के सब इस मामले में मौन रहे। रविशंकर प्रसाद घोटाले की बात कर रहे थे, लेकिन इस देश के सबसे बड़े घोटाले जिसके बारे में संसद में भी चर्चा हुई, अडानी के घोटालों पे और अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसका है, उसके बारे में रविशंकर प्रसाद पूरी तरीके से मौन रहे। रविशंकर प्रसाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को सनातनी होने की भी दुहाई दे रहे थे, लेकिन यह बताने का साहस उनमें और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कि 15 साल तक माता कौशल्या के मंदिर को क्यों उपेक्षित रखा गया। दक्षिण कौशल कोई आज का नहीं है। माता कौशल्या का मायका छत्तीसगढ़ कोई भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं बना। भगवान राम का छत्तीसगढ़ से नाता आदिकाल से है, पुरातन काल से है, लेकिन राम वनगमन पथ को 15 साल तक क्यों नहीं बनाया। जिन भगवान राम के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से पूर्ण बहुमत तक पहुंची, जिन भगवान राम के नाम पे आंदोलन कर करके भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल बनी, 15 साल तक सरकार चलाने का मौका मिलने के बाद उन भगवान राम के काज को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल हमारा भारतीय जनता पार्टी और रविशंकर प्रसाद से है। रविशंकर प्रसाद महादेव ऐप पर भी बड़ी बड़ी बात करके गए। मित्रों, किसी भी ऐप को बंद करने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार महादेव ऐप पे बैन क्यों नहीं लगा रही है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार देश की अकेली सरकार है जिसने महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई किया है। 400 से अधिक कार्रवाइयां की गई, 90 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि महादेव ऐप को भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार और मोदी सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। महादेव ऐप पे कार्रवाई करने के लिए जब छत्तीसगढ़ की पुलिस नोएडा गई थी, तब योगी सरकार की पुलिस ने असहयोग किया था। न सिर्फ असहयोग किया था, उन 9 आरोपियों को भी छत्तीसगढ़ की पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया था। छोटी छोटी धाराओं पे उनको निरुद्ध करके रखा था ताकि छत्तीसगढ़ की पुलिस उनको यहाँ न ला पाए। यही नहीं साथियों, आजकल सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, जो वर्तमान में एक प्रदेश की राजधानी में संवैधानिक पद में पदस्थ हैं, एक प्रदेश में, उनका महादेव ऐप के सरगना के साथ चित्र वायरल हुआ है। उनके बेडरूम का चित्र है, उनके डाइनिंग हॉल का चित्र है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसका भी जवाब देना चाहिए। अब आपकी तरफ से सवाल आ सकता है कि उन महोदय का नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो संवैधानिक पद पे हैं, इसलिए उनके पद की मर्यादा को देखते हुए हम नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सारे फोटोज, उनके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। रविशंकर प्रसाद जी प्रधानमंत्री आवास पे भी बड़ी बड़ी बातें करके गए। भारतीय जनता पार्टी और रविशंकर प्रसाद बताएं कि छत्तीसगढ़ के हिस्से का 7 लाख प्रधानमंत्री आवास जो केंद्र सरकार के पास प्रतीक्षा सूची में था लंबित, उसको स्वीकृति क्यों नहीं दी जा रही थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा बार बार पत्र लिखे जाने के बाद भी केंद्र सरकार क्यों छत्तीसगढ़ के आवासों को प्रतीक्षा सूची में रखी हुई थी। और केंद्र सरकार के इसी विरोधी रवैये के कारण ही छत्तीसगढ़ सरकार ने माननीय राहुल गांधी जी के हाथों मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करके इन 7 लाख आवासीनों के लिए उनके खातों में आवास बनाने की पहली किस्त जारी की। साथियों, रविशंकर प्रसाद आए थे, लेकिन उनमें यह बताने का साहस नहीं था कि छत्तीसगढ़ के जो 86 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का MOU किया था केंद्र सरकार ने, उसको घटा के 61 लाख क्यों किया गया, क्यों छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय किया गया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने राज्य के सर्व समाज के हित में OBC के लिए 27%, ST के लिए 32%, SC के लिए 13% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था करके आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित करवा के राजभवन को भेजा है। 10 महीने हो गए, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण वह लंबित है। आगे इसी कड़ी में देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के दिए गए बयान पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रही हैं AICC की कम्युनिस्ट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा। आज रविशंकर प्रसाद जी छत्तीसगढ़ पधारे हैं। उनका छत्तीसगढ़ की धरती पे रामलला के ननिहाल में माता कौशल्या के मायके में स्वागत है। लेकिन आज आप सब जानते हैं, जैसे पितृपक्ष अभी चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब बुरा वक्त आ रहा है, दिखाई दे रहा है, हार सामने है, तो उनको अपने पूर्वज याद आ रहे हैं और जोगी जी बहुत याद आ रहे हैं, जो उनकी बी टीम के मुखिया है। बड़ी याद आ रही है उनको, बात बात पर उनको जोगी जी याद आ रहे हैं। चलिए, दिखाई दे रहा है अपना काल सामने, 3 तारीख को उनको दिसंबर को आता हुआ, तो बहुत याद आ रहा है। वो जोगी जी याद आ रहे हैं जब रमन सिंह जी को 20 साल पहले सरकार मिली थी विरासत में कांग्रेस से 2013 में, तो नक्सलवाद की क्या स्थिति थी। नक्सलवाद महज 2 ब्लॉक तक सीमित था, वो भी दक्षिण बस्तर के 2 ब्लॉक तक सीमित। 15 साल के रमन सिंह के कुशासन ने वो नक्सलवाद 14 जिलों में फैला दिया। और किसी भी प्रदेश के मुखिया के लिए बहुत शर्म की बात है कि उनका खुद का गृह क्षेत्र और जहां से वो चुनाव लड़ते हैं वो क्षेत्र दोनों नक्सलवाद से ग्रस्त रहा। और वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आतंक चल रहा है, जो उनको विरासत में मिला उसको संभाल नहीं पाए और बाद में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के हवाले कर दिया। उनके पास सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। 5 साल पहले तक जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जब रमन सिंह की सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पहचाना जाता था। पिछले 5 साल के बाद आज जब छत्तीसगढ़ की पहचान होती है तो वो धान से धनी किसान के नाम से जाना जाता है, वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के नाम से जाना जाता है, वो उस प्रदेश से जाना जाता है जहाँ के लोगों को अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो 25 लाख के करीब आपको गवर्नमेंट से सहायता मिलेगी अपने इलाज के लिए। आपको धनवंतरी स्टोर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे 75% कम दर पे दवाइयाँ मिलती हैं। दाई दीदी क्लिनिक के नाम से जाना जाता है। उस तरीके से रमन सरकार के समय जिस तरीके से नक्सल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज उस तरीके की पहचान नहीं है। आज आगे बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ है, क्योंकि 5 साल जो छत्तीसगढ़ की सेवा श्री भूपेश बघेल ने करी, कांग्रेस की सरकार ने करी, उसका नतीजा है कि आज हम राम जी के ननिहाल के नाम से जाने जाते हैं, माता कौशल्या के मायके से जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की पहचान है। जैसे सुशील जी ने बताया कि ये सब तो पहले से ही था ना, कोई हमारे 5 साल के अंदर तो ये राम जी का ननिहाल बना नहीं, कौशल्या माता का मायका बना नहीं, ना ही कोई भी ऐसी चीज़ पुरानी तो अभी नहीं शुरू हुई।
और बहुत अफसोस की बात है, ये बार बार सनातन धर्म की बात करते हैं। आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था माँ गंगा ने बुलाया है, उसी माँ गंगा पे उन्होंने टैक्स लगा दिया, जीएसटी। पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान सिर्फ टैक्स ही देता जाए, और सनातन की आप बात करते हैं। बहुत अफसोस की बात है, सनातन की बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी जी, उन्होंने स्वयं जब उनकी माता जी का देहांत हुआ अपना सर नहीं मुंडवाया, तो किस बात के सनातन धर्म की बात करते हैं? हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा नहीं होता। मित्रों, आपको याद होगा रविशंकर प्रसाद साहब ने कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले कहा था कि मोदी जी ने यूक्रेन और रूस का युद्ध विराम करा दिया। अब आप लोग इस बात से बहुत वाकिफ है कि किस तरीके से सर पटल्लर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के दफ्तर में। खूब लड़ाई मची हुई है, पोस्टर पे कालक होती जा रही है, इस्तीफों का दरिया बह रहा है, दरिया ही बह रहा है, और आपस में इतनी लड़ाई है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का घर से नहीं निकल रहा। किसी भी कार्यकर्ता से आप पूछेंगे कि क्या नतीजा आने वाला है, वो बोलेगा जी कक्का वापस आ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार दोबारा आ रही है। तो मेरी गुजारिश, क्या मेरा सुझाव है रविशंकर प्रसाद जी से, आप छत्तीसगढ़ आए हैं, आप अपने दफ्तर भी गए होंगे, तो थोड़ा ध्यान आप मोदी जी का इसकी तरफ आकर्षित कराइए। जो यूक्रेन और रूस के युद्ध में युद्ध विराम करा सकते हैं, फिलहाल अपने घर में युद्ध विराम कराएं, अपना घर संभाले। छत्तीसगढ़ बहुत मजबूत हाथों में है। छत्तीसगढ़ के मुखिया, यहाँ के कक्का ने छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का बहुत अच्छा काम किया है। पहले आप अपना घर संभालिए। मैं समझती हूँ कि जैसे हिमाचल में हुआ था, उनको डर है कि कहीं यहाँ पे भी कोई कृपाल परमार ना बन जाए कि मोदी जी के फोन कॉल के बाद भी चुनाव लड़ जाए, मोदी जी की भी ना सुने। लेकिन पहले अपने घर को संभालिए, छत्तीसगढ़ की चिंता मत करिए। छत्तीसगढ़ बहुत मजबूत हाथों में है, भूपेश बघेल जी के हाथों में है, कांग्रेस की सरकार के हाथों में, और दोबारा प्रदेश की जनता हमें सेवा करने का मौका देगी, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम किया है, अंधकाल में वापस ले जाने का काम नहीं किया है। धन्यवाद। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद द्वारा दिए गए बयान पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे थे कांग्रेस के मीडिया सेल प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला और कम्युनिस्ट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।